उनको नमस्कार जोहार। मैं हूँ पौलुस तपनो। आप सबों के बीच में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की संदेश को लाते हैं। तो चलिए उनसे को सुनने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर घड़ी में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज के अध्ययन में प्रभु हम सबों को सहायता कर, मदद कर, और प्रभु परमेश्वर जो भी इस वचन में हम सीखेंगे, जानेंगे, उसमें आप हम सबों को आशीष से भर दे। कई प्रकार की समस्या और कई प्रकार की तकलीफों से पिता परमेश्वर हम सबों को बचाए रख, और जितने भी इस संदेश को सुनने वाले भाई और बहन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मानों को छू और उनके पवित्र आत्मा से उनको अगुवाई कर और इस वचन को समझने में मदद कर। इस छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगे हैं, सुन और स्वर्ग में। प्यारे दोस्तों, आज का शीर्षक है यीशु जगत का एक उद्धार करता। मसीहत को छोड़ बाकी धर्म यह सिखाते हैं कि अच्छा धर्म मनुष्यों को बचा सकते हैं। मसीहत यह शिक्षा देता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जिसे हम पढ़ सकते हैं रोमियो 6:23। आप भले ही कितने ही अच्छे काम करें, वह आपको बचा नहीं सकते हैं। यदि आप किसी की हत्या कर दी तो आप चाहे कितने भी अच्छे काम करें, वह आपको अपराधों का दंड से बचा नहीं सकते हैं जो अपने किए हैं। कानून का कटघरे न्यायाधीश से आप बच नहीं पाएंगे। आपको मृत्यु दंड या कैद की सजा दी जा सकती है, जो कि निर्भर करता है अपराध किए जाने को गंभीरता और हालातों पर। पवित्र गंगा स्नान करने या दूसरे पवित्र जगहों के दर्शन करने से आपके पाप धूल नहीं जाते हैं, या न्याय के दिन परमेश्वर के आगे आपको कहीं नहीं ठहराएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है जो आपके पापों के लिए आपके जगह पर मरने की इच्छुक हो, ताकि पाप की मजदूरी भर दी जाए। यीशु जो पाप रहित मेमना है, वह आपकी जगह कलवरी पर मरा, क्योंकि आपके पापों का दाम चुकाया। इसीलिए उस पर विश्वास करें और पाप आप बच जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3। यीशु ने कहा, मैं मार्ग, जीवन और जीवन है। यूहन्ना 14:6। किसी दूसरे के उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर और दूसरा कोई नाम नहीं जिससे पापी उद्धार पाए। प्रेरित 4:12। यीशु इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर बचाता है। भारत में बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं और वे यीशु को एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उसे या तो एक अच्छा मनुष्य, अच्छा गुरु, या फिर अधिक से अधिक बहुत से ईश्वरों में से एक ऐसा मानते हैं। मुस्लिम लोग उसे एक नबी और एक न्यायाधीश मानते हैं। सामरी स्त्री कुएं पर आने वाले मसीह की बात कर रहे थे, जो कि अपेक्षित राजा होने वाला था। यीशु ने उसे बताया, जो मुझे से बोल रहा है वही है। यूहन्ना 4:26, जिसे हम पढ़ सकते हैं। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 में पढ़ सकते हैं इस बात को। यीशु वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के समय से प्रकाशित हो गया। 13 उद्धार की योजना में यीशु ही नियुक्त किया गया बलिदान का मेमना था। यदि मनुष्य परमेश्वर के सबसे बड़े दुश्मन उन गिरे हुए दूतों के बहकावे में आकर कोई पाप करते हैं, इसकी योजना जगत की नींव रखने के पहले की गई थी। वह एकमात्र उद्धार करता है जो हमें पाप और मृत्यु से बचाता है। दूतों ने उसके जन्म लेते समय पूरे संसार में शुभ संदेश की गीत सुनाया था। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, जिसे हम लूका 2:10-11 में पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए संदेश यहीं तक है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और दया करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय में आपको फिर से धन्यवाद करते हैं। आज के संदेश के लिए प्रभु हम सबों को आशीष दें और दया करें, जिसे प्रभु हम सबों को बचाने के लिए आपने इस जगत में आया, ज्योति बनकर आया, जिसे कोई आप पर
विश्वास करे वे नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। इसीलिए प्रभु हमको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता कर, हर एक पापों से प्रभु परमेश्वर बचाए रखना और आप पर विश्वास करे और आनंद जीवन पाए। प्रभु इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन।